नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और ये 16 दिन तक चलते हैं। कहते हैं इन 16 दिनों में पितरों को खुश करने के लिए हमें तरह तरह की उपाय करनी चाहिए। तो उन्हीं में से एक उपाय है कि श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली कुछ कहानियाँ। मित्रों, आज हम आपको धौंधा और धौंधी नाम के दो भाई बहनों की कथा सुनाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहा करते थे। उनके एक पुत्र धौंधा व एक पुत्री धौंधी थी। उन्होंने दोनों का विवाह कर दिया। अब समय होने पर दोनों स्वर्ग सिधार जाते हैं। धौंधा अपनी पत्नी से अपने माता पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जी जाने को कहता है और कहता है, मेरी बहन धौंधी व भांजे भांजी को बुलाकर उनकी खूब आवभगत करना व उन्हें भरपेट भोजन करवाना। वो कहती है, ठीक है जी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। अब धौंधा गया जी श्राद्ध करने चला जाता है। पीछे से भाभी धौंधी को बुलाकर उससे खूब सारा काम करवाती और खाने को उसको व उसके बच्चों को कुछ नहीं देती। उसके बच्चे भूख से बिलखते और माँ से कहते, माँ माँ भूख लगी है। तो वह रोकर कहती, बेटा, जो आटा मैं लगाऊंगी उसके हाथ में एक कटोरे में धो लूँगी, तुम उसे पीकर सो जाना। और वह अपने भाई और माता पिता को याद करके खूब रोती। उधर धौंधा जब अपने माता पिता का श्राद्ध करता है तो वहाँ उसके हाथों पर गरम गरम आंसू गिरते हैं। तब वह पंडित जी से पूछता है, पंडित जी ये क्या है? तब पंडित जी कहते हैं, ये तुम्हारे घर की कोई बहन बेटी बहुत दुखी है, ये उसी के आंसू हैं। अब वह श्राद्ध करके वापस जब घर पहुंचता है अपनी पत्नी से पूछता है, क्या तुमने मेरी बहन व भांजे भांजी को खुश रखा व उनकी आवभगत करी, उनका अच्छा भोजन करवाया? तो वह कहती है, हाँ जी, जैसा आप कहकर गए थे मैंने उनको पलकों पे रखा और खूब खातिरदारी करी व रोज़ नई नई स्वादिष्ट भोजन करवाए। तब वह अपनी बहन के पास जाकर कहता है, दीदी, क्या आपकी भाभी ने आपको खुश रखा या नहीं? वह कहती है, भैया, भाभी ने मेरी व मेरे बच्चों की बहुत देखभाल की व बहुत खुश रखा। वह कहता है, आपने भोजन किया या नहीं? वह किया। वह बोली, हाँ किया ना भोजन। भाभी रोज कहती थी, पेड़ हिले तो खाना खाने आ जाना, पत्ते हिले तो मत आना। भैया, पेड़ हिला नहीं तो मैं कैसे जाती? इस पर धौंधा को अपनी पत्नी पे बहुत गुस्सा आता है और वह उसे खूब डांटता है। अब भाभी मन ही मन अपनी ननद से बदला लेने की सोचती है और एक पंडित जी को पैसा देकर कहती है, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। अब वह सुबह उठ कर के कंबल ओढ़कर सो जाती है तथा पंडित जी आ जाते हैं और वह धौंधा से कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की तबीयत और ग्रह दोनों ही खराब हैं। अगर तुम अपनी बहन को काला मुंह करके गांव में घुमाओ तो इसका दोष उतर जाएगा। धौंधा नाम से ही धौंधा था, लेकिन था बहुत होशियार। वह भी सोच लेता है कि क्या करना है और वह बाहर से आकर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, तुम्हारे पियर में आग लग गई है और सब कुछ जल गया है, कुछ भी खाने को नहीं बचा। पर तुम तो बीमार हो, तुम कैसे खाना बना सकती हो? तो वह झट से पलंग से उठ जाती है और कहती है, नहीं जी, मैं अभी सबके लिए राशन व हलवा पूरी सब्जी बनाकर भिजवाती हूँ। और जल्दी से हलवा खीर पूरी सब्जी बनाने में जुट जाती है और खूब सारा राशन बैलगाड़ी में लाद देती है और धौंधा से कहती है कि सुनो जी, ये सब जल्दी मेरे मायके में पहुँचा दो। इधर धौंधा बैलगाड़ी वाले से कहता है कि भैया, ये सब सामान मेरी बहन के घर पहुंचा देना। और वह स्वयं उसके पियर चला जाता है और कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और पंडित जी ने कहा है कि अगर उसके भाई भाभी काला मुंह करके अगर बेटी को देखने जाएं तो उसका दोष दूर हो जाएगा। अब भाई सोचता है कि मेरी एक ही तो बहन है, मैं ज़रूर जाऊंगा। और वह व उसकी पत्नी मुंह काला करके उसके घर पहुंच जाते हैं। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचता है तो वह गेहूं पीस रही थी। जब वह अपने भाई भाभी का काला मुंह देखती है तो उसे बहुत क्रोध आता है और पश्चाताप भी होता है और वह सारी बात बता देती है और फिर अपनी ननद को बुलाकर उसको वह भांजे भांजी को खूब आवभगत करती है तथा उनसे अपनी करनी की क्षमा भी मांगती है। तो मित्रों, कहते हैं श्राद्ध पक्ष में अपनी बहन बेटी को सम्मान जरूर देना चाहिए। अगर संभव हो सके तो उसको भोजन भी भिजवाना चाहिए। इससे हमारे पितरों को उनके जरिए भी भोग पहुँचता है और उन्हें खुशी भी मिलती है। श्राद्ध के 16 दिन तक यह कहानी जरूर सुननी चाहिए।